नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ये जो सूरत अल बकरा की आयत है शायद 157 है या 159 है, वो देख लीजिएगा। सूरत अल बकरा की है ना, इसमें इसका भी जो आयत का जो पार्ट है ना उसको मैं फोकस कर रहा हूँ। वो इस तरह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यतबय्यना यहाँ तक कि वाज़े हो जाए, लकुम तुमको, जो अल खैतुल अबयज़, खैत होता है धागा, अबयज़ होता है वाइट, बैज़ा होता है ना, उसको अंडा कहते हैं, ठीक है ना। अल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद, जो काले धागे से आपको डिफ्रेंशिएशन हो जाए वाइट धागे की, मिनल फजर, फजर के वक्त, ईशा के वक्त नहीं। सुम्मा अतिमु, फिर तुम अतिमुस्सयामा, फिर तुम रोज़े को पूरा करो, इलल लैल। इसको हम आज ग्रामेटिकल देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट जो है ना, वो जो सुबह से पहले, सुबह सूर्य निकलने से पहले, सूर्य डूबने के बाद जो शफक पर लाइट होती है, इसको ट्वाइलाइट कहते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी ग्रामर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वो क्या चीज़ है? प्रूफ अतफ है, ये मिलाता है पीछे जो बात चल रही है। कुलू खाओ पियो, ये क्या चीज़ है? फेले अमर है। ये क्या है? अकाला, उसने खाया, या कुलू वो क्या है? या कुलू वो खाएगा, वो खाएगा, ठीक है। तो ये जो फेले अमर है, ये क्या है? फेल और फाइल है। और क्या है? फेले अमर, फेले अमर। अमर क्या होता है? इम्पेरेटिव, जिसमें हुक्मिया जो है ना वो आर्डर होगा। अकाला या कुलू, जो फेले अमर किससे बनते हैं? मज़ारे से, ये मज़ारे से बनाते हैं। और हम फेले अमर कहते हैं जो सामने जो लोग होते हैं। या कुलू तुम खाओ पियो, यानी दो से ज्यादा हैं ये कुलू। देखिए, या कुलू, या कुलाने, या कुलूना, ताकुलू, ठीक है ना। तो तुम खाओ, तो तुम यानी खाते हो या खाओगे। ताकुलाने, तुम दो खाते हो, या ताकुलूना, ताकुलूना से निकलेगा, ताकुलूना से फेले अमर निकलेगा, क्योंकि ज्यादा है ना। ताकुलूना, इसका तरीका क्या होता है? बड़ा दायरा छोटा दायरा, ठीक है। चलिए छोटा लगाते हैं जी। ये देखिए, ये है बड़ा दायरा, ये क्या है? छोटा दायरे में क्या होता है कि जो नून होती है ना वो गायब हो जाती है। जो भी नून होगी ना, अफ़आले खमसा, मैंने बताया हुआ अफ़आले खमसा ये है, ये अफ़आले खमसा है, ये जिसमें जैसे आखिर नून आ जाएगा ना, ये 5 ही है टोटल। देखिए ये 5 अफ़आले खमसा। अब बच क्या गया है? अब हमारे पास ये बच गया, इसे हम पढ़ नहीं सकते। और ये जो हमजा है, इसके साथ इसके ऊपर भी क्या है? वो यानी वो जज़म है, ठीक है, सुकून है। इससे पहले अलिफ लाएंगे तो पढ़ने मुश्किल होगी, तो उलमा ने क्या किया है? अलिफ उदारा लगाने के बजाय इसी को गिरा दिया। जब इसी को गिरा दिया क्या बन गया? कुलू, और अलिफ लगाना पड़ता है। कुलू, तुम सब खाओ पियो, वशरबू, क्या? और तुम पियो। पियो कहाँ से निकला हुआ है? ये भी फेले अमर है। कैसे है? शारिबा यशरबू, क्या है? शारिबा यशरबू, यशरबू, क्योंकि ज्यादा लोगों से कहा जा रहा है। देखिए ना, शारिबा यशरबू, यशरबान, यशरबूना, तशरबू, तशरबान, तशरबूना, ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है ना, तशरबूना, ठीक है। तो इसका हम बड़ा दायरा छोटा दायरा लगाते हैं, ठीक है। ये तशरीब हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये तशरीब हो गया। वो यशरीब होता है कि सामने से सामना जो होता है ना बंदा, उसको कहा जाता है ना फेले अमर, उसको कहा जाता है। ये हमने तशरीबू, बड़ा दायरा, छोटा दायरा, ये देखें जी, ये बड़ा दायरा, ये छोटा दायरा। जब नून होगा तो नून खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी हमारे पास जो है ना वो क्या बच गया? ये बच गया, तशरब, ठीक है, तशरबू, ठीक है ना। ये हमारे पास बच गया। ये नहीं, अच्छा सारी खत्म हो गई, ये हमारे पास बच गया, ये हमारे पास बच गया, ठीक है ना। इसको हम पढ़ नहीं सकते,
बड़ा दायरे के बाद ये मोमबत्ती हम पढ़ सकते, हमने अलिफ लगा दिया, ये अलिफ लगा दिया। ये अलिफ जो है ना वो उदारा होगा, अगर इससे पहले कोई लफ्ज़ होगा तो वो ये साकुन हो जाएगा। ये तो क्या बन गया? इश इश इशरबू, इशरबू तुम पियो, इशरबू, ठीक है ना, ये तुम पियो, खाओ पियो, ठीक है ना। आगे हमने अलिफ लगा दिया, ठीक है ना, अशरता को बैलेंस करने के लिए। क्या है अब ये देखिए, ये क्या है, इशरबू था तो पहले क्या लग गया? हरूफ अतफ लग गया। ये क्या है? ये क्या है? हरूफ अतफ है जो मिलाता है अतफ। तो क्या हुआ? ये क्योंकि उदारा था तो ये क्या हो गया? साइलेंट हो गया। वशरबू, कुलू वशरबू, तुम खाओ और पियो, हत्ता, यहां तक के। हत्ता क्या चीज है? ये मैं आपको बताता हूं, हत्ता क्या है, यहां तक के, ठीक है। अभी मैं बताता हूं आपको ये क्या चीज है। ये देखिए जी, लफ्ज़ था ये ना, शारिबा यशरबू, ये कौन सा बाब है? ये देखिए, ये है शारिबा यशरबू, ये बाब 1 है। देखे ना, बाब 1 के कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं, जिसके अंदर सिर्फ 3 होते हैं। शारिबा सिर्फ 3 है, देखे ना, ये देखिए शारिबा 3 है, इसका मुजारे का यशरबू, ठीक है ना। उसी से हमने मुजारे से क्या बना दिया? फेल अमर बना दिया। हत, अब ये हत तबय्यना या तबय्यनु क्या है? तबय्यना या तबय्यनु, या तबय्यनु, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि ये बाब कौन सा है? ये देखें, तफअला या तफअलु, तबस्समा या तबस्समु, तबद्दला या तबद्दलु, तब, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ये तो आखिर में पेश है, ये आखिर में पेश है, तो इस जबर में यहाँ लफ्ज़ है हत्ता या तबय्यना, तो ये तो पेश है, तो इस जबर में कैसे आ गया? मैंने आपसे कहा हुआ था ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, नासबतुल मुजारे, ये रफा हालत है, पेश है ना, रफा हालत है इसकी। जब ये लग जाते हैं ना, अन लन कई ली इजन हत्ता, ये हत्ता लगा हुआ, तो ये क्या हो गया? इसको क्या हो गया? ये जबर लग गई। हत्ता या तबय्यना, यहां तक कि तुम पे वाज़े हो जाए, लकुम, तुम्हारे लिए, जार मजरूर, ठीक है ना। ये क्या है? जार, लकुम, तुम्हारे लिए। अब क्या है? या तबय्यना, क्या चीज वाज़े हो जाए? खैत, खैत जो है ना वो वाज़े हो जाए। ये इसके ऊपर जबर पेश क्यों है? कौन बताएगा? ये पेश है। ये देखिए, ये क्या चीज है? ये फेल है, ये फेल है। फेल के बाद मैंने कहा यता बैयाना, ये पहला है, ये मैंने रेड किया हुआ है। जब भी रेड के बाद रेड हो, उसके बाद फाइल मिल सकता है, अगर कोई ऐसा कोई लफ्ज आ जाता है जिसके आखिर में पेश है। ये देखिए, हमें लफ्ज मिल गया, ये यानी ये धागा वाजे हो जाए, धागा वाजे हो जाए। कौन सा धागा? उसकी सिफ्त क्या होगी? ये देखिए, अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम है। जब 2 अलिफ लाम इकट्ठे आ जाए तो क्या होता है? अगला उसका सिफ्त हो जाती है, ये सिफ्त होगी। धागा जो कि सफेद है, हत्ता के वाजे हो जाए, धागा जो कि सफेद है, मिनल खैत, उस धागे से, ये जार, ये क्या? जार, ये मजरूर, उस धागे से जो कि, अगर देखिए अलिफ लाम ये सिफ्त है, वो धागा जो कि काला हो, ये क्या? सिफ्त है। हर चीज बिस्मिल्लाह के अंदर है। तुम खाओ पियो, तुम खाओ और पियो जब तक कि सफेद धागा काले धागे से डिफ्रेंशिएट ना हो जाए। मिनल फजर है, मिनल फजर, ये जो सिचुएशन है ना, ये शाम को भी आती है, लेकिन अल्लाह ने क्लियर कर दिया, इसलिए अल्लाह ने कहा कुरान पाक जो ना गैर अवजन, हर चीज क्लियर है। सुम्मा क्या चीज है? रूफ अतफ है। उसके बाद अतिमु क्या है? अतम्मा युतिमु क्या है? अतम्मा युतिमु, जल्दी करो, युतिमु, अतम्मा युतिमु, सुम्मा अतिमु, ये क्या? फेल अमर है। फेल अमर कैसे बनता है? मुजारे से बनता है। युतिमु क्या है? क्या होगा? युतिमु, तो तुतिमु क्या होगा? तू तिम्मू ना होगा ना, तू तिम्मूना। तो बड़ा दायरा छोटा लगाएं जरा, ठीक है ना। युतिमु होगा ना, ये ततिमु, ठीक है। ऐसे बड़ा दायरा लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो युतिमु हो जाएगा। सुम्मा अतिमु, फिर उसको पूरा करो, फिर अतिमु, क्योंकि ये पढ़ा नहीं जाएगा ना, फिर जब पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? हम अलिफ लगा देंगे। अलिफ ये कौन सा है? बाब चौथा है। अलिफ एक्स्ट्रा है, ये अलिफ एक्स्ट्रा है, ये अलिफ क्या है? ये एक्स्ट्रा है। ये अलिफ एक्स्ट्रा किधर लगता है? बाब चौथा है। अफ़अला युफ़अलु,
अतम्मा युतिमु, बेसिकली ये लफ्ज़ था अत मामा युतमेमु, अफ आला युफेलु। तो वो क्योंकि दो लफ्ज़ मीम इकट्ठे आ गए ना, इसका मादा क्या है, ता मीम मीम, तो इसलिए जो है ना वो यानी वो उसको जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि हमने बड़ा दायरा छोटा दायरा लगाया, ठीक है ना, तो क्या बन गया अतिम्मु। जहां हमने जो अलिफ लगाया ना, ये क्या होगा अतिम्मु, ये कौन सा होगा अलिफ, ये हतमी होगा। अतिम्मु तुम पूरा करो। चौथा बाब में अलिफ जो है ना वो हतमी होता है, ठीक है ना, ये वो दोबारा आ जाता है, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। सुम्मा अतिम्मु सयामा, ये क्या है, फेल है, तुम पूरा करो, फेल और फाइल, तुम पूरा करो, क्या पूरा करो, श्याम ये जबर लगी है, रोजे को पूरा करो, इलल लैल, रात तक, ठीक है जी। इसको हम अभी अब देखते हैं। तो ये जो है ना, ये जल्दी जल्दी मैंने आपको ना वो ग्रामर बता दी। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ी सी इसकी साइंस बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो है ना आपको ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ लेयर्स हैं, हवा की लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसको लेयर्स हम ऐसे अगर जो पहली लेयर है ना उसको हम इसका एक उन्होंने निमोनिक्स बनाया हुआ, थैंक यू सो मच टू एक्स, चलिए ठीक है जी। जो पहली लेयर होती है ज़मीन के ऊपर हवा की, उसे कहते हैं ट्रोफोस्फियर। क्या कहते हैं, ट्रोफोस्फियर। मैं जल्दी लिख रहा हूँ। दूसरा जो है ना वो होती है एस से क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है ना। ये एम से क्या चीज़ है, मीजोस्फियर। थैंक यू सो मच, टू क्या चीज़ है, टू से क्या है, थर्मोस्फियर। एक्स से क्या है, एक्सोस्फियर। अच्छा चलिए, इस तरह है कि इसको तो मैं अभी मिटा देता हूँ। मैं जिस तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ वो ये है, वो ये है कि सूरज जो है ना, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। अगर फर्ज करें ये सूरज है, तो जो सूरज है ना वो हमारी ज़मीन के साथ जो है ना वो एंगल जो बनाता है ना, सूरज की जो टिक्की है वो है ½ डिग्री। कितनी, ½ डिग्री। और फर्ज करें कि ये जो ना होराइजन है, क्या है, ये होराइजन है, और यहाँ जो ना ये सूरज है। जब ये नीचे वाला लिम्ब है ना सूरज का नीचे पार्ट, ये जब बिल्कुल होराइजन टच करेगा ना, तो आप देखेंगे कि 2 मिनट बाद जो ना सूरज डूब गया। ऐसे ही, ठीक है ना, यानी ये जो सूरज की टिक्की है ये आधी डिग्री, कितनी है, ½ डिग्री है। ये ½ डिग्री मैंने कहा, ½ डिग्री है। और ये इसने फासला ½ डिग्री चलने में कितनी देर लगाई इसने, 2 मिनट। अगर सूरज ये सूरज है, अगर यही सूरज 2 मिनट बाद इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1 डिग्री। कितना हो गया, पहले आधा डिग्री, फिर आधा डिग्री, आधा डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना। अब होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री, ½ डिग्री के लिए 2 मिनट लगे, तो 2 मिनट इसके लिए लगे, तो कितना हो गया, 1 डिग्री कितना लगा, 4 डिग्री, 4 मिनट लगे, 4 मिनट। सूरज देखिए, सूरज यहां से निकलता है, सूरज सुबह ये ईस्ट है, यहां से निकला, यहां से निकलते चलते जब इधर आके इधर आता है, तो ये कितने डिग्री फासला तय करता है, 180 डिग्री। क्योंकि जो सर्कल है उसके अंदर कितने होते हैं, 360 होते हैं। यहां से लेके यहां तक सूरज ने 180 डिग्री फासला तय किया, ठीक है। और 1 डिग्री करता है 4 मिनट में, ये 4 मिनट है। टोटल कितना हो गया, 720 मिनट लग गए। 720 मिनट जो ना सूरज यहां से चलता रहा है। तो इसके अगर हम घंटे बना लें, 60 पे डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 घंटे। यानी जो सूरज ने 180 डिग्री जो फासला तय किया है, वो तय किया है 12 घंटे के अंदर, ठीक है। और चांद का भी यही मामला है। इत्तेफाक की बात है कि चांद जो है ना वो भी आधा डिग्री है। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, जब जो है ना सूरज जो है, ये सूरज आपको पता है, जब सूरज जब डूबता है, तो यहाँ जो है ना मगरब की तरफ जो है ना रोशनी नजर आती है। फिर ये सूरज जब 6 डिग्री नीचे चला जाता है, 6 डिग्री जब नीचे चला जाता है, यानी सर सूरज डूब गया है लेकिन 6 डिग्री मजीद चला गया, तो 1 डिग्री कितने मिनट में होता है,
4 मिनट, तो 6 को 4 से ज़रा देते हैं। 24। जब 24 मिनट हो जाते हैं सूरज डूबे, 24 मिनट हो गए सूरज डूबे हुए, तो अगर जिन जिन के घरों में सीसीटीवी है ना, वो आप देखेंगे कि 24 मिनट के बाद वो जो कैमरा होता है ना, सीसी जो कैमरा है वो खुद ही नाइट मोड में चला जाता है। 24 मिनट तक जो है ना हम कलर्स को पहचान सकते हैं। उसके बाद जो है ना क्या होता है, इसे कहते हैं सिविल ट्वाइलाइट। क्या कहते हैं? सिविल ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट की आगे 3 किस्में हैं, सिविल ट्वाइलाइट कहते हैं। ये जो 6 डिग्री जो फासला तय किया ना सूरज डूबने के बाद 24 मिनट, इसे कहते हैं सिविल ट्वाइलाइट। इस दौरान जो है ना आप दिन रात को आप कलर को पहचान सकते हैं। दूसरे जितने मुल्क हैं यूके उनमें इसके बाद आपको लाइट करना मस्ट है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अदर आपको जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, इसमें कलर आप पहचान कर सकते हैं। उसके बाद सूरज मजीद 6 डिग्री जहाँ नीचे जाएगा, जब 6 डिग्री जाएगा इसे कहते हैं, ये दूसरी ट्वाइलाइट है, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं नॉटिकल ट्वाइलाइट। नेट पे आप लिखेंगे ना ट्वाइलाइट्स तो आप बता दें नॉटिकल ट्वाइलाइट्स। ये खत्म होती है 12 डिग्री तक। इस दौरान जो है ना आप जो है ना कलर को बड़ी मुश्किल पहचानते हैं। आप जो है ना वो छोटा मोटा आप साइन कर सकते हैं कि ये ग्राउंड है, ये है, कलर नहीं पहचान सकते। इसके बाद क्या होता है कि 6 डिग्री जब मजीद जो है ना वो सूरज नीचे जाता है, ये देखिए 24 मिनट हो गए, उसके बाद 6 डिग्री और चला, कितने हो गए? 48 मिनट हो गए। ये 24 मिनट, फिर 24 मिनट हो गए, 24 मिनट प्लस 24 मिनट कितने हो गए? 48 मिनट। उसके बाद जो है ना 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक सूरज यहां से लेके यहां तक जब जाता है, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट। कहता है एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट। इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत यह है कि इस दौरान आप सिर्फ काले और सफेद धागे की पहचान कर सकते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट है ना, इसमें जो है ना वो आप काले धागे और सफेद में सिर्फ पहचान, कलर में नहीं। देखें 24 मिनट हो गए, फिर 24 मिनट हो गए, फिर 24 मिनट, ये हो गए 72 मिनट। 72 मिनट के बाद सूरज डूबने के आप कलर और आप व्हाइट और काले में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद कहते हैं नो इट इज नाइट। अब नाइट शुरू होगी। पहले क्या थी? ये सिविल ट्वाइलाइट, नॉटिकल ट्वाइलाइट, ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट हो गया। ठीक है जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये देखिए अब जो है ना अब क्या है, सूरज निकल रहा है। ये देखिए सूरज निकल रहा है, ठीक है। अभी सूरज है ना 18 डिग्री से नीचे था। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं कि कुलू वशरबू, खाओ पियो, हत्ता यतबय्यनु लकुम खैतुल अबयज़ मिनल खैतुल अस्वद। जब 18 डिग्री नीचे सूरज होता है ना, ये दिस इज नाइट। ये क्या है? ये नाइट है। जो ही 18 डिग्री ऐसे करता है तो क्या होता है, अब सफेद साहबा कराम जो है ना वो सफेद और काले धागे को अपने पास लेकर चलते थे। जो ही खाते रहते, जो ही सफेद और यहां जो है जब 18 डिग्री पे सूरज आ गया इधर, तो आप सफेद और काले में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस वक्त क्या होता है, फजर की अजान शुरू हो जाती है। फजर की अजान इस वक्त होती है जब 72 मिनट पहले जो है ना सूरज निकलने से 72 मिनट पहले फजर की अजान होती है। और ये देखें कि जब सूरज डूबता है उसके 72 मिनट बाद, ये 72 मिनट के बाद क्या होता है, ईशा की अजान होती है। ये ईशा की अजान होती है क्योंकि इस वक्त नाइट की डेफिनेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपने 72 मिनट बाद ईशा की नमाज आप पढ़ सकते हैं। उस वक्त आप सफेद और काले में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये देखें, जब ये देखिए ये 18 से लेके आप सूरज ऊपर आ रहा है, ये सूरज ऊपर आ रहा है, अब 12 डिग्री आ गया। ठीक है, जब 12 डिग्री आ गया तो ये क्या चीज है, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट है। जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट होती है ना, ठीक है, मैंने वो कहा ये अपोजिट है। ये डान है, सूरज निकल रहा है, सुबह के टाइम है। वो क्या है, डस्क है। ठीक है, यहाँ क्या है, ये अब जब ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट शुरू हुई, आपने सफेद और काले धागे में पहचान कर ली। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
आप खाओ पियो जब तक कि सफ़ेद धागा काला धागा जो है ना उसकी डिफ्रेंशिएशन ना हो जाए। तो ये वो टाइम है कि जब अजान होती है। इसके बाद क्या होगा, फिर वही रिवर्स उसका होगा। तो ये क्या होगी, ये होगी नॉटिकल होगी, नॉटिकल ट्वाइलाइट, ठीक है ना। और ये सिवल, सिवल में क्या होता है, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कलर्स। सी से याद रख लें, ये कलर आप कहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद सूरज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ तक खाओ, जो ही डिफ्रेंशिएट खत्म हो जाए उसके बाद आपने अपने रात तक या ना, तो सूरज अपने रात तक आपने रोज। ये जो ट्वाइलाइट है ना, इसका मतलब ये होता है वो रोशनी जो कि सूरज डूबने के बाद भी हमें नजर आती रहती है। हालांकि रोशनी तो सूरज की वजह से होता है, लेकिन सूरज जब डूब जाता है फिर भी रोशनी हमें ना, यानी सुबह तुलू होने से पहले तकरीबन 72 मिनट पहले हमें मशरक़ की तरफ से रोशनी जना निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं पो फूटना। इसको ट्वाइलाइट कहते हैं। ऐसे ही जब सूरज डूबता है लेकिन फिर भी रोशनी जो है ना मगरब से हमें आती रहती है, इसको हम कहते हैं ट्वाइलाइट। इसको कहा जाता है ट्वाइलाइट। इसको हम उर्दू में कह सकते हैं शफक, शफक की रोशनी, ठीक है ना। यानी सूरज डूबने के बाद जो रोशनी रहती है इसको ट्वाइलाइट कहते हैं। इसके उन्होंने 3 पार्ट किए हुए हैं। एक मैंने कहा कि सिविल ट्वाइलाइट होती है, जिसमें आप कलर जो है ना कलर्स की पहचान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे होती है नॉटिकल ट्वाइलाइट, ठीक है ना, जिसमें कलर की पहचान थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इसमें जो मज़ीद जो डिटेल्स होती है ना, जैसे ग्राउंड नज़र आ रहा है लेकिन उसमें डिटेल्स नहीं पता, यहाँ खड्डा है ये वो, यानी बारीकियाँ वो नज़र नहीं आती। ऐसे ही जब सूरज है ना 12 डिग्री नीचे चला जाता है, यानी 48 घंटे हो जाते हैं सूरज डूबने के बाद, उस वक्त 48 मिनट हो जाते हैं ना, तो उस वक्त हम सिर्फ जो है ना वाइट जो है ना और ब्लैक में पहचान कर सकते हैं। तो इसको ट्वाइलाइट कहते हैं। तो ट्वाइलाइट जो होती है ना, वो लाइट जो होती है ना उसके 2 फिनोमिनाज होते हैं। एक होती है स्कैटरिंग, लाइट स्कैटर करती है। एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं और नाइट्रोजन के होते हैं। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो तो वेवलेंथ छोटी होती है ना, जैसे ब्लू लाइट है, जो ब्लू लाइट होती है ना, ब्लू लाइट जिसे हम सुना होगा, विबगर सुना होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबगर है। ये जो होते हैं ना, ये जो वायलेट, इंडिगो, जो ब्लू है, इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, ऐसे वेव छोटी लेंथ होती है। और जो छोटे ये जो होते हैं ना मॉलिक्यूल छोटे होते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, ये जब इससे टकराते हैं तो वो स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन ये है ब्लू, यानी जो क्या लगे विबगर, विब जो पोर्शन है। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है विबगोर, ठीक है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो पोर्शन है ना, ये जो वाटर ये जो है ना एयर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इससे ज़्यादा स्कैटर नहीं होते, ये बल्कि सीधे ही आ जाते हैं। इसलिए सूरज डूबता है तो जो है ना वो हमें जो है ना सूरज जो शफक है, जो हमें हॉराइजन है, वो हमें रेड नज़र आता है, क्योंकि जो रेड लाइट है ना वो स्कैटर नहीं होती, वो सीधे हमारी आंखों में पड़ती है। लेकिन जो ब्लू लाइट है ना वो आसमान को नीला कर देती है, वो स्कैटर हो जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, और जो है उसकी जो वेवलेंथ होती है ना विबगर की, वे वेवलेंथ जो ये छोटी होती है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये वायलेट की है वेवलेंथ, तो रेड की ना वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो जो है इससे टकराती नहीं, वो सीधी आ जाती है। इसीलिए तो जो जितने ग्रीन सिग्नल होते हैं, ये जो जहाँ वो ख़तरा होता है, वो रेड सिग्नल, रेड लाइट होती है। रेड क्यों होती है? क्योंकि वो स्कैटर नहीं होती ज़्यादातर एयर मॉलिक्यूल से, वो सीधी आ जाती है। तो ये वजह है। तो ये देखें ना, जो मैंने कहा लाइट जो है ना वो दो तरह का उसकी फिनोमेना, एक स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग मीन कि स्कैटर हो जाना, जैसे जब बच्चों को छुट्टी होती है तो वो स्कैटर हो जाते हैं। अब हर बच्चा जो है ना वो जल्दी में होता है, वो अपने वैन की तलाश में रहता है, वालिदैन की तलाश में रहते हैं। लेकिन डिस्पर्शन क्या होती है, जब असेंबली होती है सुबह 8 साढ़े 8 बजे, तो जब असेंबली ख़त्म हो जाती है तो टीचर कहते हैं डिस्पर्स का मतलब ये है कि आप अपनी क्लास में जाओ। ये देखें, ये जो होता है, ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म, ये जो सफ़ेद लाइट आती है तो वो आगे जाके तो वो 7 जो है ना वो कलर में डिस्पर्स हो, इसको हम कहेंगे डिस्पर्स हो गई है।
डिस्पर्स होगी। ऐसे ही जो रेनबो होती है, रेनबो जिसे कौसे कज़ा कहते हैं, रेनबो, ठीक है, रेनबो, ये भी फिनोमेना जो है ना, रेनबो, ये भी जिसे कौसे कज़ा कहते हैं, ये भी जो है ना, ये यानी जो डिस्पर्शन की वजह से, डिस कौसे कज़ा रेनबो, ठीक है ना, ये डिस्पर्शन की वजह से आता है। स्कैटरिंग की वजह से हमें आसमान जो है ना वो नीला नज़र आता है, हमें जो क्लाउड है वाइट नज़र आता है। तो जब सूरज डूब भी जाता है फिर भी वो शफक जो है ना वो हमें जो कलर है ऑरेंज रेड वो होराइजन पे रहता है। तो ये जो है ना दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है ना। तो ये मैंने बताना था कि ट्वाइलाइट का मतलब वो लाइट जो कि सूरज डूबने के बाद भी हमें नज़र आती है, वो मशरक़ या मगरिब, इसको ट्वाइलाइट कहते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।